दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो बहुत ही बड़ी खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर मालदीव को लेकर है। और अब ऐसा लगता है कि इस देश के राष्ट्रपति ही अपनी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण बनेंगे, क्योंकि अब भारत में एक इतना बड़ा ऐलान हो चुका है जिसके बाद मालदीव को कई लाखों डॉलर का झटका लगेगा और उनकी अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का एक बड़ा हिस्सा सीधे गायब होने वाला है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भूटान को लेकर है, जहां पर लोगों ने एक बड़ा खेल करते हुए तख्ता पलट कर दिया है। आप कह सकते हैं कि इलेक्शन के नतीजे ऐसे आए हैं जैसा किसी को अंदाजा भी नहीं था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं इन दोनों ही अपडेट को डिटेल में। दरअसल दोस्तों सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक मालदीव को लेकर भारत में FWICE मतलब फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया साइन एम्प्लॉयज, जो भारत में सिनेमा संगठन की मदर बॉडी है, उसने अब आधिकारिक तौर पर स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि भारत के फिल्म निर्माता को फिल्म की शूटिंग के लिए मालदीव जाने से परहेज करना चाहिए और इसकी जगह पर वह भारत में हमारे खूबसूरत इलाके जैसे कि लक्षद्वीप और लद्दाख में जाना पसंद करना चाहिए, क्योंकि मालदीव अब काफी भारत विरोधी हो चुका है। आधिकारिक तौर पर FWICE की स्टेटमेंट में ये बात कही गई है कि जिस तरह से विश्व स्तर पर सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 3 मालदीव सरकार के मंत्रियों ने काफी आपत्तिजनक टिप्पणियां की, उसके बाद हम ये बिल्कुल भी नहीं देख सकते कि हमारे देश की फिल्मों की शूटिंग मालदीव में की जाए, वह भी एक ऐसी सरकार के रहते हुए जो खुलकर भारत विरोधी बयान दे चुकी है। अब FWICE की तरफ से दी गई ये स्टेटमेंट महत्व इसलिए रखती है क्योंकि संगठन में भारत की सभी बड़ी फिल्म निर्माता कंपनियां शामिल है। इसमें 5 लाख से ज्यादा लोग शामिल है और इसके द्वारा जारी की गई स्टेटमेंट एक बड़ा असर लाने की क्षमता रखती है। इसका असर इतना बड़ा हो सकता है कि मालदीव की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाएगी। बता दें कि मालदीव में रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स टूरिज्म ही है। एक छोटा सा द्वीप होने की वजह से मालदीव में ना ही कोई बड़ी इंडस्ट्री है और ना ही सर्विस सेक्टर, जिसकी वजह से मालदीव टूरिज्म पर ही भरोसा करता है। पहले ही भारत के खिलाफ दिए गए अपने बयान और भारत विरोधी पॉलिसी की वजह से भारतीयों ने हजारों की संख्या में मालदीव में होटल और फ्लाइट की टिकट को कैंसिल कर दिया। वहीं अब अगर भारतीय फिल्म निर्माता भी मालदीव में शूटिंग के लिए नहीं जाएंगे तो इससे मालदीव की अर्थव्यवस्था को लाखों डॉलर का नुकसान एक ही झटके में हो सकता है। बता दें कि FWICE की तरफ से ये बड़ी स्टेटमेंट एक ऐसे समय पर सामने आई जब मालदीव के राष्ट्रपति चीन जाकर चीन के साथ काफी बड़े समझौते करते हैं और भारत विरोधी बयान भी देते हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अब न सिर्फ भारतीय जनता बल्कि हमारे देश में बॉलीवुड और दूसरे इंडस्ट्रियल संगठन भी साथ मिलकर देश की एकता को दर्शा रहे हैं, जो एक भारतीय के तौर पर देखना हमारे लिए गर्व की बात है। क्योंकि राजनीति और कूटनीति अपनी जगह पर, लेकिन हमें देश और अपने प्रधानमंत्री के सम्मान के साथ कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए और आज FWICE ने इसका सीधा उदाहरण दे दिया है। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर भूटान की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सरकार ने इलेक्शन में ये बात साबित कर दी कि अब भूटान के अंदर चीन को समर्थन करने वाली पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। दरअसल लेटेस्ट इलेक्शन रिजल्ट से तख्ता पलट हो चुका है और भूटान में जो सरकार चीन से डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित करने पहुंची थी, उसे 2/3 वोट से हटा दिया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन से बातचीत करने वाली सरकार के खिलाफ 70% भूटान के नागरिकों ने वोट दिया। वहीं अब सत्ता संभालने वह पार्टी आ चुकी है जो भारत के प्रति हर तरह से वफादार है और हमारे साथ भूटान के संबंध को इतिहास में सबसे ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहते हैं, जो भारत के लिए काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बता दें कि आज से कुछ समय पहले भूटान की पिछली सरकार जो अभी हार चुकी है, उसके लीडर्स ने अचानक से फैसला लिया कि वह भारत को साइड करते हुए अपनी सभी जमीन विवाद हल करने के लिए चीन से खुद बातचीत करेंगे। द्विपक्षीय बातचीत से इस तरह की खबरें भी निकलकर सामने आ रही थी कि भूटान भारत के सभी इंटरेस्ट को इग्नोर करते हुए डोकलाम चीन को देने के लिए तैयार है। बदले में उन्हें अपनी सारी जमीन वापस चाहिए। अगर ऐसा होता तो ये भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा रणनीतिक नुकसान होता। लेकिन इस तरह की कोई खबर सच बनकर सामने आए या भूटान और चीन के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित हो, उसके ठीक पहले भूटान के नागरिकों ने दिखा दिया कि वह एक प्रो चाइना गवर्नमेंट और बुद्ध धर्म के विरोधी देश के साथ बात करने वाली सरकार का समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे और ये भारत के लिए काफी बड़ी जीत है।
बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत के दो पड़ोसी देश भूटान और श्रीलंका क्या चीन की चाल को समझ चुके हैं और अब क्या भारत के साथ अपने रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे बजाय कि चाइना के? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।